पार्टी को घेरा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी सवाल उठा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर आपके नेता अमानतुल्लाह खान ने कहा है कि इंसाफ के लिए हाई कोर्ट का रुख किया जाएगा। आगे कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का कैसे हुए थे, क्या हुआ था, और उसमें तो यही है कि आगे रास्ता है कि सेशन से आया है तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। तो इस मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि इंसाफ के लिए हाई कोर्ट का रुख किया जाएगा। वहीं तमाम बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की भूमिका पर, किस तरह से शय मिली, और आम आदमी पार्टी के इस पूरे रोल पर। इसको लेकर अब सियासत दिल्ली में काफी गर्मा गई है। लगातार वार और पलटवार हो रहा है। ताहिर हुसैन जो मास्टरमाइंड है दिल्ली दंगों का, उस पर अदालत का फैसला कल ही आया। अंकित शर्मा को लेकर कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि अभी न्याय बाकी है, परिवार को इंसाफ मिलना अभी बाकी है। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारी सहयोगी अनुष्का जुड़ रही है। चलते सीधे अनुष्का के पास। अनुष्का, इसको लेकर दिल्ली में राजनीति भी तेज हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि इंसाफ अभी बाकी है इस परिवार के लिए। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा सकता है 6 साल पहले 2020 के समय में जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे फैले थे, उसकी निशानी अभी भी कई जगहों पर देखने को मिल रही है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने ये कहा है कि जो कैपिटल पनिशमेंट है, जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, वो जो भी आरोपी है उनकी तरफ से मिलनी चाहिए। इस पर हम देख रहे हैं राजनीति पे बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। सारी राजनीतिक दल, जो पार्टियां हैं, वो आपस में ही कहीं ना कहीं वार पलटवार में मौजूद है। लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो विक्टिम्स की फैमिली है उनका इस पूरे मामले के ऊपर क्या कहना है। हमारे साथ हरी सोलंकी जी मौजूद है, जो कि राहुल सोलंकी जो एक विक्टिम थे, उनके पिता हैं। नॉर्थ ईस्ट जो राइट्स हुए थे उसके विक्टिम हैं, उनके पिता हैं। सीधा चलकर उनसे बातचीत करेंगे। सर, 6 साल का समय लगा, लेकिन कोर्ट ने कल 5 लोगों के खिलाफ जो वर्डिक्ट है वो सुनाया है। 5 लोगों को कन्विक्ट किया, जिसमें से एक ताहिर हुसैन भी कहीं ना कहीं कन्विक्ट हुए हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? मैं अनुरोध करना चाहूँगा, जिनको कन्विक्ट किया गया है उनको अगली हियरिंग पे फांसी की सज़ा से कम नहीं होनी चाहिए। क्यों? अंकित हमारा भाई था, राहुल सोलंकी मेरा बेटा था, और जिनको बरी किया गया है उनको भी फांसी होनी चाहिए। अगर न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो न्याय करें, और नहीं तो कुर्सी छोड़ें। हम चाहते हैं न्यायाधीश कुर्सी छोड़ें। अगर हम लोगों को न्याय नहीं देना चाहते और हम लोगों को पीड़ा देना चाहते तो हम चाहते हैं न्यायाधीश कुर्सी छोड़ें। ऐसे न्यायाधीशों की जरूरत नहीं, हमें ऐसे न्यायाधीशों की जरूरत है जो योगी आदित्यनाथ हैं, तुरंत फैसला लेते हैं। अगर मेरी बेटी के साथ कहीं अपराध हुआ है तो अगले चौराहे पर राम नाम सत्य है। हमें ऐसे न्यायाधीशों की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ जैसे योगी आदित्यनाथ बने न्यायाधीश तो ठीक है, अन्यथा कुर्सी छोड़ें। सर, 6 साल हो गए इस पूरी घटना को हुए हुए। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले में, 6 साल का समय भी लगा कन्विक्शन को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीज़ों को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? हमको 6 साल का समय लगा, ये लंबा समय है। हम चाहते हैं सऊदी अरब में जो सजा सुनाई जाती है, क्या किसी ने अपराध किया है तो आधा उसे गाड़ दिया जाता, जमीन में पत्थर से मस्जिद से निकलते हैं और पत्थर मार के उसे खत्म कर देते हैं। इस तरह की सजा देनी चाहिए, लेकिन वो सजा यहाँ मौजूद नहीं है। तो फांसी की सजा से अगर हम सजा दी जाती है तो न्यायाधीश कुर्सी छोड़ दें। बहुत न्यायाधीश होंगे, और जो बरी किए गए उनको भी शामिल किया जाए, एक भी छोड़ा नहीं जाए। ताहिर हुसैन के परिवार के लोग हों। अनुष्का, इस वक्त परिवार वाले इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं और तमाम सवाल उठा रहे हैं।